प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी शांति और बहुत सारी बरकत मसीह में दे चुके हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ा चुके हैं और जो परमेश्वर के वचनों को लगातार सुन रहा है वो परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर के ज्ञान में भी परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है। तो हम परमेश्वर का आज का ये सुंदर समय जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे आपस में ऐसे परमेश्वर के वचनों को हम क्या कर सके, ऐसे शेयर कर सके। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो जैसे कलीसिया हम दाऊद राजा के बारे में जानते हैं कि दाऊद राजा पहले क्या था, राजा बनने से पहले वो क्या था, भेड़ बकरी चराने वाला एक नॉर्मल सा ऐसे जन था जो भेड़ बकरी चराता था। वो अपने घर में भी ऐसे तुच्छ जाना जाता था, उसको उसके भाई भी मतलब अच्छा नहीं समझते थे। और सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस जन को, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बाहरी रूप रंग को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसके मन को देखा और सच में परमेश्वर ने उसको ऐसे भेड़शाला से उठाकर परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। और ऐसे नॉर्मल राजा नहीं बनाया कलीसिया, ऐसे बहुत प्रभावशाली राजा बनाया। और जितने भी युद्ध दाऊद राजा ने ऐसे जितने भी युद्ध किए उनमें किसी में भी ऐसे उसने हार को नहीं देखा। परमेश्वर ने उसको हर युद्ध में जितवाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दाऊद था वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, परमेश्वर ने उसको चुना था। हम देखते हैं जब पहले इजराइलियों ने परमेश्वर से राजा मांगा, है ना, तो परमेश्वर ने शाऊल को ऐसे नियुक्त किया और शमूएल को बोला कि इसका तूने क्या करना है, अभिषेक। लेकिन वो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था, वो इजराइलियों ने मांगा था, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को क्या बनाया, राजा। तो जब शाऊल को राजा बनाया तो वो मतलब शुरू में तो परमेश्वर के साथ सही चला, लेकिन उसके बाद वो क्या करने लगा, ऐसे अपनी मन मर्जी को करने लगा, परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता करने लगा। जो परमेश्वर उसको ऐसे कहता था करने को वो नहीं करता था, है ना। तो इस वजह से परमेश्वर ने क्या किया, उसको राजा होने में अस्वीकृत, मतलब उसको राजा होने के लिए अस्वीकार कर दिया। फिर परमेश्वर ने ऐसे शमूएल को कहा कि तूने क्या करना है, तूने यिशै के घर जाना है और यिशै के पुत्रों में से उसके 8 पुत्र हैं और उनमें से एक को तूने क्या करना है, ऐसे अभिषेक करना है, राजा होने के लिए क्या करना है, अभिषेक करना है। तो हम देखते हैं पहला शमूएल ऐसे 16 अध्याय 16 का हम 1 से पढ़ते हैं। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है ना, क्योंकि शाऊल क्या करने लगा था, अपनी मनमानी करने लगा था। तो शमूएल को ऐसे परमेश्वर ने कहा कि मैंने शाऊल को क्या किया है, राजा होने के लिए क्या जाना है, तुच्छ जाना है। लिखा है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है ना। लिखा है, शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए
तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। क्योंकि शमूएल क्या देख रहा है कि बहुत ऊंचा लंबा कद काठी ऐसे देख रहा है। लिखा एलियाब बहुत ऐसे ऊंचा लंबा था और मतलब देखने में भी वो क्या था, ऐसे लग रहा था कि हाँ मतलब ये राजा होने के क्या है, योग्य है ना। लिखा है परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है ना। तो क्योंकि परमेश्वर तो जानता है इसका मन कैसा है, क्योंकि वो पाप में है, अनाज्ञाकार है, अपने पिता को धोखा देता है, अपने पिता से झूठ बोलता है और व्यभिचार में फंसा है, गलत कामों को करता है। इन सबको कौन जानता है? परमेश्वर जानता है ना। लेकिन वो बाहर से कद काठी देख रहा है शमूएल, तो उसको लग रहा है शायद परमेश्वर इसी को चुनेगा, है ना। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मनुष्य का देखना क्या है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर का देखना, परमेश्वर भीतरी मन को देखता है। तो लिखा है तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है ना। जो सबसे छोटा है वो है दाऊद। तो जब शमूएल ने पूछा कि सारे लड़के आ गए, तो मतलब जो दाऊद का पिता है यिशै, वो कहता नहीं, अभी जो सबसे छोटा है वो क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ऐसे दाऊद का क्या हुआ, अभिषेक हुआ राजा होने के लिए, है ना। परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया राजा के कामों के लिए। तो आगे हम देखते हैं दाऊद का शाऊल के सम्मुख उपस्थित होना 14 में, है ना। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, है ना। जब परमेश्वर ने उसको अयोग्य जाना, ये राजा होने के लायक नहीं रहा अब, तो क्या हुआ, जो परमेश्वर की ग्रेस थी, परमेश्वर की दया वाला हाथ और पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा था, वो शाऊल पर से क्या हो गया, उठ गया। और लिखा है, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो ये जो लाइन लिखी है कलीसिया, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं होता। परमेश्वर की ओर से कौन सा आत्मा होता है? परमेश्वर की ओर से केवल पवित्र आत्मा ही होता है। दुष्ट आत्मा किसकी ओर से होता है? दुष्ट आत्मा होता है शैतान की ओर से, दुष्ट की ओर से। तो ये जो लाइन लिखी है ये करेक्ट नहीं है कि यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को क्या करने लगा, ऐसे घबराने लगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दुष्ट की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसे लिखा हुआ आएगा कि परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार ऐसे देखा है कि परमेश्वर शैतान के सारे कामों को क्या करता था, परमेश्वर अपने ऊपर लेता था, है ना। क्योंकि शैतान को वो शो नहीं करता था कि शैतान भी कोई चीज़ है ना। तो इसलिए यहाँ पर इन लोगों को नहीं पता था कि ये जो मतलब बुरा आत्मा है, बुराई करने वाला आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो उनको तो, लोगों को तो दुष्ट के बारे में कुछ भी पता ऐसे नहीं था। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की ओर से, कर्मचारी भी क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा क्या करता है, तुझे घबराता है।
परंतु हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि ये वीणा बजाने वाला जो वीणा बजाएगा वो साथ साथ क्या करेगा, वो परमेश्वर के भजनों को भी गाएगा। परमेश्वर के भजन जब गाएगा तो दुष्ट आत्मा क्या करेगा, अपने आप से क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। हम देखते हैं कलीसिया जब लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा होता है तो वो जब संगति में होते हैं तो कैसे ऐसे उनमें से कैसे चीखे मार मार कर दुष्ट आत्मा क्या करता है, निकल जाता है, क्योंकि उसको परमेश्वर के भजनों को सुनना उसको पसंद नहीं आता। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो चीखे मारता है। तो इसी तरह इनको भी पता था कि अगर कोई वीणा बजाने वाला परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर के भजनों को गाएगा, तो ये दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा, शाऊल पर से ऐसे निकल जाएगा। तो आगे लिखा तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैं एक बेहतलम वासी यिशै के पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। तो हम देखते हैं कि वो क्या करने लगा, जब उसको दाऊद के द्वारा शाऊल को क्या मिलने लगा, ऐसे आराम मिलने लगा। वो दुष्ट आत्मा जब उसको घबराता था तो दाऊद परमेश्वर की महिमा गाता था, भजन गाता था, वीणा बजाता था, तो शाऊल को दुष्ट आत्मा से क्या मिलता था, ऐसे आराम मिलता था। जब आराम मिलता था तो वो खुद ही शाऊल दाऊद से क्या करने लगा, ऐसे प्रीति रखने लगा। और लिखा कि उसने उसको अपना हथियार ढोने वाला भी ऐसे रख लिया, अपने पास रख लिया, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया की जो दाऊद है वो भेड़ बकरियां चराने वाला, तो वो क्या करता है, वो अपने भाइयों की तरह नहीं था। क्यों परमेश्वर ने ऐसे दाऊद को ऐसे अभिषेक किया, है ना, क्योंकि जो दाऊद था वो अपने भाइयों से क्या था, वो अलग था। वो अपने पिता के साथ कोई भी धोखा नहीं करता था, वो मतलब कोई गलत काम नहीं करता था, व्यभिचार में नहीं था, उसका मन ऐसे परमेश्वर में लगा हुआ था। बेशक उसको बिल्कुल तुच्छ काम दिया था भेड़ बकरी चराने वाला, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों से कि जो दाऊद के 3 बड़े भाई थे वो शाऊल की सेना में ही क्या थे, ऐसे जैसे आर्मी में होते हैं, सेना में थे, शामिल थे। तो बाकी भी ऐसे बहुत अच्छे ऐसे रूप रंग में, कद काठी में बहुत अच्छे थे, लेकिन जो दाऊद था वो सबसे छोटा होने के कारण, और सबसे बड़ी बात है वो अपने भाइयों से क्या था, सबसे अलग था, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ बुराई में शामिल नहीं था, है ना, बुराई में शामिल नहीं था। इसलिए उसके भाई उससे कोई भी ऐसे, जैसे क्या होता है कि जैसे एक भाई अलग है, वो पाप नहीं करता, बुराई नहीं करता, तो जो पाप बुराई करते वो कहते हैं इसको क्या अपने में शामिल करना, क्योंकि ये तो हमारे जैसा नहीं है ना। तो ऐसे दाऊद भी था, वो अपने भाइयों से क्या था, अलग था। उसका मन ऐसे शुरू से ऐसे परमेश्वर में लगा था। जब वो भेड़ बकरियां चराता था तो साथ ही साथ वो क्या करता था, अपने परमेश्वर में मन लगाता था, परमेश्वर की महिमा को करता था, भजन गाता था, और ऐसे भेड़ बकरियां चराते चराते उसने वीणा बजाना भी ऐसे सीख लिया।
हम देखते हैं कि अगर हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो वो कहता है कि परमेश्वर की महिमा कैसे करो, 10 तार वाले बाजे के साथ, वीणा बजाकर, ऊंचे सुरों के साथ, ऐसे वो महिमा करना सिखाता है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दाऊद है वो एक भजनकार था। वो हमने देखा मतलब भजन संहिता में उसने कितने सारे भजनों को ऐसे लिखा है परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। तो सच में क्योंकि दाऊद को ही क्यों परमेश्वर ने चुना, क्योंकि वो बुराई से क्या था, दूर था, है ना। और बुराई में अपने भाइयों के साथ वो शामिल नहीं था और उसका मन अपने भाइयों से बहुत अलग था। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को कहा था कि तूने तो इनका बाहर का रूप देखा है, कद काठी देखी है, लेकिन मैंने क्या देखना है, इनका मन देखना है ना। तो मन किसका अच्छा था? मन सबसे अच्छा था दाऊद का। इसलिए परमेश्वर ने 7 भाइयों को छोड़कर ऐसे 8वें को, दाऊद को, जो सबसे छोटा था, अभी जवान भी नहीं हुआ था, तो उसको परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे राजा होने के लिए क्या किया, नियुक्त किया। तो हम देखते हैं कलीसिया, कई बार हमें लगता है कि मतलब हमें ये बेकार सा काम दे दिया है, हमें क्यों परमेश्वर ने मेरे भाइयों की तरह क्यों नहीं बनाया, है ना, ऊंचा लंबा क्यों नहीं बनाया, मुझे अच्छा ज़्यादा सुंदर क्यों नहीं बनाया, तो शिकायत। लेकिन हम देखते हैं दाऊद के जीवन से कि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब आप शिकायतों को छोड़कर अपना मन, मतलब बेशक एक तुच्छ काम है, उसको भी एक अच्छे मन से करना, जब वो अच्छे मन से उस काम को भी कर रहा था, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको वहाँ से उठाकर परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे ब्लेस किया। तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि जिस दिन उसको अभिषेक किया वो उसी दिन क्या बन गया, उसी दिन राजा नहीं बन गया। तो जिस दिन शाऊल को ऐसे परमेश्वर ने कहा मैं इसको क्या जानता हूँ, राजा होने के लिए तुच्छ जानता हूँ, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो उसी दिन ऐसे जो राज था उससे छिन गया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसके बाद भी शाऊल ने काफ़ी सालों तक ऐसे राज किया, वो राजा बना रहा, और उसके मतलब काफ़ी सालों के बाद भी दाऊद राजगद्दी पर अभी नहीं बैठा। तो हम देखते हैं कि तब भी ऐसे दाऊद क्या करता रहा, परमेश्वर ऐसे नहीं कहा परमेश्वर तूने मेरा अभिषेक किया है तो तूने मुझे राजा क्यों नहीं बनाया, अब राजा कब बनाएगा परमेश्वर। वो क्या करता रहा, ऐसे इंतज़ार करता रहा, परमेश्वर की योजना का क्या करता रहा, इंतज़ार। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को सच में ऐसे मन से प्रेम करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करते। हर हाल में परमेश्वर के साथ क्या रहते हैं, आनंदित रहते हैं। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से की योजना का क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि जब परमेश्वर को अच्छा लगेगा, जैसा परमेश्वर को अच्छा लगेगा वैसा परमेश्वर क्या करेगा, मेरे जीवन में करेगा, है ना। जब हम दाऊद के जीवन से देखते हैं कि जब उसका अभिषेक हुआ तो वो बहुत छोटा था, है ना, तो शायद 12 या 13 साल का होएगा। लेकिन जब वो राजगद्दी पर बैठा तो वो कितने साल का, ऐसे 30 साल का होकर, है ना। तो मतलब 15 साल तक उसने क्या किया, ऐसे वेट किया परमेश्वर की योजना का, है ना। उसने एक भी दिन ऐसे शिकायत नहीं करी परमेश्वर के साथ। तो कलीसिया सच में जैसे दाऊद के जीवन से हम ऐसे सीखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि उसका मन क्या था, बहुत अच्छा था, बुराई में नहीं उसने अपने आप को फंसाया, और शुरू से उसने परमेश्वर के साथ क्या रखी, एक प्रीति रखी। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे प्रेम को ना देखे जो तुम परमेश्वर से करते हो। तो दाऊद जो परमेश्वर से प्रेम करता था तो परमेश्वर ने उसके प्रेम को देखा, और उसके प्रेम को देखकर उसको कितना ऐसे ऊंचा उठाया हम देखते हैं कलीसिया। तो सच में हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं कि कैसे हमें अपने, चाहे हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें क्या करना है, वेट करना है, अभी इंतज़ार करने को परमेश्वर कह रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें हर हाल में ऐसे आनंदित रहना है, हमें परमेश्वर की योजना का ऐसे इंतज़ार करना है ना। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में भलाई की हैं,
है ना। तो सच में वो भलाई की योजना वो सही समय पर क्या हो जाएंगी, ऐसे प्रकट हो जाएंगी, जब हम अपने परमेश्वर के साथ निस्वार्थ ऐसे प्रेम में बढ़ते जाएंगे। हम शिकायत नहीं करेंगे, परमेश्वर कर नहीं रहा, ऐसे शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो सच में कलीसिया हमें भी ऐसे दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम दाऊद की तरह ऐसे परमेश्वर से प्रीति रखें, परमेश्वर के साथ चलें, है ना, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें और प्रेम करें। और सच में मेरा विश्वास है कि जैसा परमेश्वर ने आज आपको सिखाया है ना, मेरे द्वारा परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है, मेरा विश्वास है कि आप भी परमेश्वर को ऐसा प्रेम करने वाले बन चुके हो और परमेश्वर की योजना का इंतज़ार करने वाले आप बन चुके हो। और सही समय पर परमेश्वर बहुत ही आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर आपके जीवन में कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया जैसे मैं हर वीडियो में ऐसे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आगे से आगे लोगों तक के इस चैनल को क्या करना है, आपने ऐसे शेयर करना है, ताकि परमेश्वर के लोगों तक परमेश्वर का रोज़ का ज्ञान ऐसे परमेश्वर के लोगों तक जाए, लोग परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं और अपने आप को परमेश्वर के अनुसार ऐसे जीना सीखें। अपनी मन मर्जी से नहीं, परमेश्वर के अनुसार क्या करें, जीना सीखें, जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो मेरा विश्वास है कि ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज हम प्रार्थना करते हैं, आप भी सारे अपने हाथों को उठाओ, हम परमेश्वर के पास जाते हैं, स्वर्गीय पिता के पास। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता, मेरे जीवित खुदा, मेरे जिंदा और जलाली परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावंत परमेश्वर। तेरे बच्चों को खुदा तेरे सामर्थी बलवंत हाथ में देती हूँ खुदा। जो परमेश्वर इस वीडियो को सुनेंगे परमेश्वर पिता, चाहे वो दुखों में हैं, बीमारियों में हैं खुदावन, कलेशों में हैं खुदावन परमेश्वर, चाहे उनका कोई काम नहीं हो रहा मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, आज मैं तेरे उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, तेरी सामर्थ उन बच्चों पर काम करे खुदावन, तेरी ग्रेस परमेश्वर उनको छुड़ा ले परमेश्वर, वो बीमारी से चंगे हो जाएं खुदा, गरीबी से बाहर आ जाएं परमेश्वर, और जो रास्ते शैतान ने बंद किए हैं वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से खुदा। इनके बच्चे आज्ञाकार बन जाएं परमेश्वर, ये आप में और बड़े परमेश्वर, प्रार्थना में, आपके ज्ञान में परमेश्वर, और धीरज में परमेश्वर, आत्मा के फल इनके अंदर कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता। मेरा भरोसा है खुदावन जो मैंने प्रार्थना में बोला है खुदावन, और परमेश्वर मेरा विश्वास है जो हमने प्रार्थना में आपसे मांगा है, एक एक प्रार्थना को आपने सुनकर उसका उत्तर दे दिया है परमेश्वर, और आपके बच्चों के जीवन में ये प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।